Hello everyone, my name is रविंद्र कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिसमें आप किसी भी दो अंक की संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टॉपिक है, जिसे विभाजिता के नियम से जाना जाता है। और आज हम आपको विभाजिता के 13 तक के नियम विद एग्जाम्पल आसानी से आपको समझाएंगे। इन नंबरों को या इन नियमों से आप किसी भी संख्या को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, कुछ सेकंडों में आप आसानी से पता कर सकते हैं। विभाजिता के नियम नंबर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि ये आपको किसी भी संख्या को डिवाइड करने के एक बेहतरीन तरीका बताते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको विभाजिता के 13 तक के नियम बड़ी आसानी से और विद एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो हमारा टॉपिक है विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। पहला नियम 2 से विभाजिता का नियम, यानी कि यदि आपको पता करना है कि कोई संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है, उसके लिए आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर यानी यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो आप बोल सकते हैं कि वो संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड होगी या पूर्ण से विभाजित होगी। एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको बोला कि 20 बताइए 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप बोलोगे कि 20 में एक अंक 0 है, तो ये 2 से पूर्णतः डिवाइड होगी। इसके बाद हमने आपको बोला कि बताइए 2005 2 से डिवाइड है या नहीं, तो आप पहले चेक करेंगे कि इकाई अंक कितना है। यहाँ पे इकाई अंक 5 है, जबकि हमारे 2 के नियम में 5 नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 2005 2 से डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड है। तो आप आसानी से किसी भी संख्या को 2 से विभाजित आसानी से देख सकते हैं कि होगा या नहीं होगा, जिसके लिए आप 0, 2, 4, 6, 8 का नियम लगा सकते हैं। दूसरा नियम हमारे पास है 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम आपको मोस्टली सभी संख्याओं में, जब भी आप किसी संख्या को डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 या 9 के नियम को आप आसानी से लगा सकते हैं और बड़ा इजी भी होता है। 3 के नियम में संख्या के सभी अंकों का योग कीजिएगा और उसे 3 से डिवाइड कीजिएगा। लेट्स मान के चलिए आपने लिखा है 333, आपने लिखा है 333, इसके सभी अंकों को जोड़िए, 3 + 3 + 3, ऐसे आपका जोड़ने के बाद हुआ है 9, यानी कि 9, और 9 आपका 3 से डिवाइड होता है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 333 3 से डिवाइड होगा, 100% होगा। ऐसे ही यदि आप एक और नंबर लेते हैं, हमने एक नंबर और लिया 459, और आपसे पूछा गया कि बताइए संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो उसके लिए आप फिर ऐसे ही इनका योग कीजिएगा, 4 + 5 + 9, ऐसे आप इनका योग आएगा 18 योग आएगा, और ये 18 3 से डिवाइड होता है, 3 से पूर्णतः डिवाइड होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 459 भी 3 से डिवाइड होगी। साथ साथ 3 का जो नियम होता है वो 9 के नियम को भी मैच करता है। इसका मतलब यह कि जो 3 का नियम होता है, सेम ऐसे नियम आपका 9 का होता है, बट मैं आपको जरा उसी क्रम में 9 का नियम भी समझाऊंगा। पहले हम नियम पाते हैं 4 का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम बड़ा इजीली होता है। यदि आप किसी संख्या के इकाई और दहाई पे बनी जो संख्या होती है उसे 4 से डिवाइड करो, यदि वो संख्या 4 से डिवाइड होती है तो बोल देना वो संख्या 4 से पूरी डिवाइड होगी। एग्जाम्पल, जैसे
मान लीजिए आपने 140 लिया और आपको पता करना है 140 4 से डिवाइड है या नहीं है। 140 में आप पहले 4 से डिवाइड कीजिएगा 40 को, क्योंकि इसमें इकाई दाई पे 40 संख्या बनी हुई है और 4 दाई होते हैं 40, तो आप बोलोगे इधर जो भी अंक होंगे तो वो संख्या पूर्ण से डिवाइड होगी। तो हम बोल सकते हैं इजीली कि 4 से विभाजिता का नियम ये बोलता है कि संख्या के इकाई और दाहिनी के अंक पर जो संख्या बनती है उसे 4 से डिवाइड किया जाता है। यदि वो 4 से डिवाइड होती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट नियम है हमारा 5 से विभाजिता का नियम। बड़ा इजीली होता है 5 से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो आप बोल सकते हैं कि वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल, आपने 55 लिया तो 55 में इकाई का अंक 5 है तो आप बोलोगे कि संख्या 5 से डिवाइड होगी। आपने 165 लिया तो आप बोलोगे 165 में इकाई का अंक भी 5 होता है तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। ऐसे ही आपने लिया 170 लिया, 170 में इकाई का अंक 0 है, 5 के नियम होता है इसमें 0 इकाई का अंक 0 या 5 हो तो आप बोल सकते हैं कि 170 भी 5 से डिवाइड होगा। तो प्यारे बच्चों, 5 के नियम में इकाई का अंक 0 या 5 होता है। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो आप इजीली बोल सकते हैं कि वो संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड होगी। नेक्स्ट नियम आता है आपका 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता के नियम में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 का नियम प्लस 3 का नियम, इसका मतलब होता है कि उस संख्या पर यदि आपको पता करना है कि वो संख्या 6 से डिवाइड है नहीं है, जो भी संख्या होगी वो संख्या पहले आप 2 से चेक करो इस पर 2 का नियम लगता है या नहीं, फिर 3 का नियम चेक करो इस पर लगता है या नहीं। यदि किसी संख्या पर 2 का नियम भी लगता है, यानी कि वो संख्या 2 से डिवाइड होती है और वो संख्या 3 से भी डिवाइड होती है, तो आप इजीली 100% बोल सकते हो कि वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। यदि कोई संख्या 2 से डिवाइड है या कोई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो आप इजीली बोल सकते हैं कि वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। बट यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है बट 3 से विभाजित नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि वो 6 से विभाजित नहीं होगी। या कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं है 3 से विभाजित है तो बोल सकते हैं कि 6 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए संख्या को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना होता है। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से इजीली डिवाइड होगी। एग्जांपल मान लीजिएगा मैंने लिया है यहाँ पे 72 लिया है। 72 में आप 2 का नियम लगाओगे तो 2 का नियम बोलता है कि संख्या के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि हो तो आप बोल सकते हैं संख्या इजीली 2 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे 2 के नियम में 2 आता है तो हम बोलेंगे कि संख्या 2 से डिवाइड है। बट ऐसे हम 3 का नियम भी इसको अभी अप्लाई करके देखते हैं तो आप 7 + 2 ऐड करोगे तो 9 होगा और 9 3 से डिवाइड होता है तो आप बोल सकते हो ये 3 से भी डिवाइड है तो आप बोलोगे कि 72 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ऐसा ये नियम बोलता है। इसके बाद आता है आपका 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम थोड़ा ही कठिन है बट इतना नहीं, आप थोड़ा इजीली ध्यान से देखिएगा। 7 के नियम में क्या होता है, हम आपको 7 के नियम का डायरेक्ट यूटिलाइज करना बताएंगे। 7 के नियम में क्या होता है, लेट्स मान के चलो कि हमने एक संख्या ली 1225 कोई संख्या ली और हमें पता करना है कि 7 से डिवाइड है या नहीं है।
आप 725 में सॉरी आप 1225 में इकाई के अंक को सेपरेट कीजिए, उसमें 5 से गुणा कीजिएगा। 5 पंजे होता है 25, 25 जो है ना बची हुई संख्या में जोड़िएगा। 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 1। ऐसे ही अभी आपने जोड़ के जो प्रोडक्ट आप सॉरी जोड़ के जो आप योगफल लेकर आए हैं वो 47 हुआ, 47। फिर 47 में अभी भी आपकी जो संख्या है वो बड़ी है, उसे छोटी करने के लिए आप दोबारा प्रोसीजर कीजिएगा, इसमें 5 से गुणा कीजिएगा। 7 पंजे होता है 35, आप इसे फिर ऐड कीजिएगा। 5 और 4 9, 3 और 1 4। तो आप इजीली देख सकते हो कि 7 के टेबल में आपका 49 आता है, यानी कि 49 आता है, तो आप बोलोगे ये 7 से डिवाइड होगा। एक बार और मैं आपको बताता हूं, 7 से विभाजित के नियम में आप इजीली सबसे पहले संख्या लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या ली 1225, उस 1225 में आप इकाई के अंक को अलग कीजिएगा और उसको 5 से गुणा कीजिएगा। 5 से गुणा करने के बाद जो शेष बची संख्या होती है उसमें जो है ना जो आपको गुणा करने के बाद उसे जोड़ दीजिएगा। ऐसे आपको 47 147 147 आएगा। उस 147 में अभी तक आपको आप ये नहीं बता सकते कि संख्या 7 से डिवाइड है नहीं है। ऐसे दोबारा फिर आप इसमें ऐसे प्रोसीजर कीजिएगा। 7 गुना 5 इकाई के अंक में 5 से गुणा कीजिएगा। 7 पंजे 35, तो फिर जोड़िएगा तो 49 आएगा, यानी कि 49 आएगा। और 49 आपको पता है 7 के टेबल में आता है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो। यहां तक आपको 7 के नियम अच्छे से समझ आया होगा। जितने नियम आपको बताए 7 तक के, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट नियम आता है आपका 8 से विभाजित का नियम। 8 से विभाजित के नियम में जैसे 4 का नियम होता है, 4 के नियम में इकाई का अंक और दाहिने के अंक से जो संख्या बनती है उसे 4 से डिवाइड किया जाता है। बट 8 के नियम में इकाई का अंक, दाहिने का अंक और सैकड़ा का अंक, 3 अंकों को डिवाइड किया जाता है 8 से। यदि वो संख्या 8 से डिवाइड होती है, बाद के 3 अंकों की जो बनी संख्या होती है वो 8 से डिवाइड होती है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो इधर से बची हुई, तो आप बोल देंगे 8 से डिवाइड होगी। एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, जिसमें हम देखेंगे कि ये संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं है। एग्जांपल में जैसे समझिएगा, यहाँ पे हमने लिया 4,91,888। हमें देखना है कि 8 से डिवाइड है नहीं है। हमें ओनली 3 अंकों को डिवाइड करना है बाद के, तो बाद के 3 अंक डिवाइड होंगे 8 से, पूर्णतः डिवाइड होंगे। इधर जो भी संख्या होगी, कितने भी अंक हो, तो आप इजीली बोल सकते हो कि संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ये 8 का नियम था, जिसमें आप जो है ना बाद के 3 अंकों को या इकाई दाई सैकड़ा पे बने जो अंक होते हैं 8 से डिवाइड करते हो। यदि 8 से डिवाइड होते हैं तो बाकी जो भी संख्या होगी पूरी की पूरी डिवाइड होगी। इसी के साथ में तो इसी क्रम में जो है ना आपके पास नियम आता है 9 का। 9 का नियम सिमिलर करता है 3 के नियम से, यानी कि 3 का नियम 9 का नियम बहुत इजी होते हैं और दोनों एक ही नियम पर आधारित होते हैं। बट क्या होता है, 3 के नियम में संख्या के अंकों को डिवाइड कर, संख्या के अंकों का जो योग होता है उसे 3 से डिवाइड किया जाता है। बट 9 के यानी कि 9 के नियम में संख्या के अंकों का जो योग होता है उसे 9 से डिवाइड किया जाता है। एग्जांपल लेट्स मान लीजिएगा आपको एक संख्या दी गई, ये इस संख्या को आपको डिवाइड करना है 9 से। तो 9 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, इनका योग करोगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3। ऐसे योग करने के बाद 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 और 3 18। ऐसे योग आया 18। 18 आप चेक कीजिएगा कि 9 के टेबल में आता है नहीं, यानी कि 9 के पहाड़े में आता है नहीं, तो आप कहोगे 9 से डिवाइड होगा। जब ये 9 से पूरा डिवाइड होगा तो आप बोलोगे कि पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। वहां पे 3 वाले नियम में क्या होता था, संख्या के सभी अंकों को योग करने के बाद 3 से डिवाइड किया जाता था।
लेकिन 9 के नियम में संख्या के सभी अंकों को योग करने के बाद 9 से डिवाइड किया जाता है, इनके भाग किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि संख्या 9 से डिवाइड। बट आपको मैं जानकारी दे दूं जो आपके लिए शायद जो है ना पहली बार आपको शायद पता लगे इस चीज का, जिसमें आपके लिए जो है ना बहुत बेनिफिशियली बात होगी, आपको वो ध्यान से सुनना है। क्या होता है, ये जो नियम बनाए जाते हैं ये किसी लॉजिक पे बनाए जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ऐसे बना के रख दिया, नहीं, इनके लिए लॉजिक होता है। लेट्स मान के चलिएगा, लिखिएगा आप यहाँ पे 3 की घात 1 को बोला जाता है 3 और 3 की घात 2 को बोला जाता है, इनके 3 का वर्ग। ऐसे 3 की घात 3 कीजिएगा तो होता है 27, ऐसे 3 की घात 4 कीजिएगा होता है 81। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नियम चल रहे हैं यहाँ पे, ये 3 है, ये 9 है, 27 है, 81 है, ये 3 की फैमिली के हैं, 3 के परिवार के हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि यदि जो नियम 3 फॉलो करेगा वही नियम 9 फॉलो करेगा और वही नियम 27 फॉलो करेगा और वही नियम 81 फॉलो करेगा, क्योंकि ये जो है ना फैमिली के नियम है, ये फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है ना अपना ही जो है ना इनका नियम होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बट उनका जो है ना जो आपका डिवाइड किया जाता है वो उसी संख्या से किया जाता है। जैसे 3 के नियम में आप 3 से डिवाइड करोगे संख्या के अंकों को, 9 के नियम में आप संख्या के अंकों को जो है ना 9 से डिवाइड करोगे, 27 के नियम में आप संख्या के अंकों को का जो योग होता है उसे 27 से डिवाइड करोगे, और 81 के नियम में आप संख्या के सभी अंकों का योग करके 81 से डिवाइड करोगे। ये फैमिली के मेंबर या फैमिली के जो नियम होते हैं उनसे बनते हैं। ऐसे ही 4 में भी देखा होगा आपने, मैंने आपको बताया था 2 अंकों का, ऐसे 8 में 3 अंक के लिए बताया। तो ये भी है ना 4 जो है 2 की फैमिली का मेंबर होता है, तो 2 4 8 ये सब एक ही फैमिली होते हैं, तो ये नंबर फैमिली से बनाए जाते हैं, बहुत इजीली आप जो है ना बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका 10 का नियम, 10 से विभाजित का नियम, बहुत इजी होता है 10 से विभाजित का नियम। यदि आपको कभी किसी संख्या के इकाई अंक 0 दिख जाए या इकाई अंक 0 हो किसी भी संख्या का, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, 100% होगी। ऐसे ही सबसे कठिन नियम होता है 11 का। 11 से विभाजित के नियम में हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे, और एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएंगे, क्योंकि इसके नियम को यदि आप जो है ना डेफिनेशन में लिखोगे तो आपको ज्यादा जल्दी से याद नहीं होगा। तो एग्जाम्पल समझो, लेट्स हमने माना 1331 हमने एक संख्या ली, हमें पता करना है कि संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी साइड से एक अंक को छोड़कर दूसरे अंक को जोड़ना है। एक अंक छोड़ो, पहले अंक के साथ में तीसरा, तीसरे के साथ में फिर पांचवा, सभी अंकों को ऐसे जोड़ना है एक एक छोड़ के। एक ये छोड़ दो, इसके साथ में ऐसे जोड़ो, तो आपने देखा 3 और 1 4 बार जोड़ दिए। अब जो छोड़े गए हैं उन्हें जोड़ो, 3 और 1 4 बार। ऐसे आपने देखा कि इनका योग छोड़ने के बाद इसका भी 4 और इसका भी 4। आपको क्या करना है, आपको ऐसे अल्टरनेट एक छोड़ के ऐसे जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो छोड़े गए उन्हें अलग लिख दो जोड़कर, और जो जोड़े गए आपने सीक्वेंस में जोड़े उन्हें अलग लिखिएगा। ऐसे जोड़ने के बाद जैसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के बाद 4 आया, और इन दोनों जो हमने छोड़े थे वे भी 4 आए हो। आपको क्या करना है, इनका अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटा घटाना है। अभी यहाँ बराबर है, किसी को भी घटा सकते हो आप, लेकिन इनमें जो है आपको बड़े में से छोटा घटाना है। यदि घटाने के बाद यानी कि आपका जो अंतर है वो घटाने के बाद 0 आ जा, या फिर 11 आ जा, या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जा, 11 आ जा, 22 आ जा, 33 आ जा, 44 आ जा। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि यदि 11 का कोई भी रिश्तेदार हो तो आप आसानी से बोल सकते हो कि संख्या 11 से डिवाइड होगी। ये 11 का नियम है, बड़ा इजीली आप समझ सकते हैं। ऐसे ही आप जो है ना एग्जाम्पल जो है ना और जो है ना निकाल के देखोगे तो आपको इजीली लगेगा कि आसानी से निकल जाएगा। तो 11 का नियम था। ऐसे ही नियम 12 से विभाजित के नियम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 6 के नियम में 2 और 3 का नियम लगता है, ऐसे ही 12 का जो विभाजित का नियम होता है उसमें 3 का नियम और 4 का नियम लगता है। बट आपको एक बात बताऊं जो आपको समझने की है, ये आपको समझनी चाहिए। जब भी कोई नियम आप बनाओगे, जैसे आपको बोला गया कि 12 का नियम कैसे बना, तो 12 का नियम बनाने के लिए आपको संख्या के फैक्टर करने होते हैं।
और फैक्टर ऐसे करने होते हैं कि लगभग उनका मैस है 1 हो। जैसे 12 के फैक्टर में आप करोगे 3 और 4, यदि आप 3 और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो मैस है, यानी कि एचसीएफ निकालोगे तो 1 होगा। यदि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो आप वहां पे नियम बना सकते हो कि 12 पे जो है ना, ये जो 12 होगी वो 3 और 4 दोनों नियम को फॉलो करेगी। तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो 12 के नियम में 3 और 4 का नियम होता है। 3 का नियम मैं आपको आसानी से समझा चुका हूँ कि 3 के नियम में क्या होता है, संख्या के सभी अंकों का योग और बटे 3 कर दो तो 3 का नियम होगा। 4 के नियम में आपको समझाया था कि 4 के नियम में इकाई और ताही का जो अंक होता है उस पर जो संख्या बनती है उसे 4 से डिवाइड किया जाता है। यदि वो संख्या 4 से डिवाइड होती है तो आप बोलोगे कि वो संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड है। तो ऐसे ही 12 के नियम में 3 और 4 का नियम होता है। यदि 3 और 4 दोनों के नियम को कोई संख्या फॉलो करती है या उसका अनुसरण करती है तो आप बोलेगा कि वो संख्या 12 से पूर्णतः डिवाइड होगी। एग्जाम्पल मान लीजिएगा आपने 144 दिया, 144 में पहले आप 3 का नियम यूज करोगे। 3 के नियम में आप इन्हें ऐड करोगे, जोड़ोगे। जोड़ने के बाद आपने देखा कि 4 4 8 और 1 9 हुआ। इस 9 को जो है ना आपको पता है 3 से डिवाइड करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि 144 3 से तो डिवाइड है, 144 3 से तो डिवाइड है, बट अब आप इसमें 144 को दोबारा 4 का नियम लगाओगे। 4 का नियम बोलता है कि इकाई और दाहिने के अंक को 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, आप बोलोगे पूरा डिवाइड है। तो इसका मतलब 12 आपका जो 144 है वो 3 के नियम को भी फॉलो करता है और 4 के नियम को फॉलो करता है। तो आप बोलोगे कि जो 3 और 4 से डिवाइड है यह विभाजित है तो आसानी से 12 से भी डिवाइड होगा, या आप बोल सकते हो। ऐसे ही जो 12 का स्क्वायर होता है 144 तो 12 से भी डिवाइड होगा। अभी हमारे पास एक और नियम, हमारे पास एक और नियम 13 से विभाजिता का नियम। इसमें भी आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे कि 13 से किसी संख्या को कैसे डिवाइड किया जाता है। हमने लिया यहाँ पे 169। हमें देखना है कि ये संख्या 13 से डिवाइड है या नहीं। तो आप 13 से डिवाइड के लिए इस संख्या की इकाई के अंक को सेपरेट कीजिए, उसमें 4 से गुना कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 9 चौक होते हैं 36, आप 36 इसमें ऐड कीजिएगा। तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 52। जैसे आप 13 का या 13 का टेबल पढ़ोगे तो 13 से डिवाइड करोगे तो 13 चौके 52 होता है। तो आप बोलेंगे कि पूरा ही डिवाइड है। तो आप बोल सकते हैं कि 13 से ये संख्या यानी कि 169 13 से पूरी पूरी डिवाइड है। ये वैसे भी इसका स्क्वायर है। तो आपने हमारे नियम को, जो आपको नियम विभाजिता के नियम समझाए, अच्छे से समझा। और यदि आप इन नियमों को अच्छे से समझते हैं या इनका बार बार यूज करते हैं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो गणित में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो आपको गणित में सीखने में आसानी होगी। इतना तो नहीं है कि आपको गणित में परफेक्ट कर देंगे, बट इतना जरूर है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी और बहुत ही इजीली आप जो है ना सवालों को जो है ना सोल्व कर सकते हो। बड़ा बेहतरीन नियम है। इन नियमों को आप अच्छे से बार बार अच्छे से इनकी जो है ना प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार वीडियो को रोक रोक के या जो है ना पॉज करके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन इन नियमों को अच्छे से सीखना। एक बार सीख लीजिएगा फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आनेगी। और अच्छे से इन्हें अपने दिमाग में फिट करो, इनकी प्रैक्टिस करो तो आपको जो है ना आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार दोबारा फिर मैं आपको इनका रिवीजन करवाता हूँ थोड़ा जो है ना फास्टली तरीके से। मैंने आपको बताया 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता के नियम में संख्या का जो इकाई का अंक होता है उसमें 0 2 4 6 8, यानी कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 हो तो आप बोल सकते हैं कि संख्या 2 से डिवाइड होगी, यानी कि 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता के नियम में आपको बताया यदि संख्या के सभी अंकों का योग करो उसे 3 से डिवाइड कर दो। यदि वो संख्या 3 से डिवाइड है तो आप बोल देना कि संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। 4 से विभाजिता के नियम में इकाई और दाहिने अंक को 4 से डिवाइड कीजिए। यदि इकाई और दाहिने अंक 4 से डिवाइड होता है
तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता के नियम में इकाई के अंक पे 0 या 5 हो, ओनली 0 या 5 हो। यदि संख्या के इकाई के अंक पे 0 या 5 हो तो आप इजीली बोल सकते हो कि संख्या 5 से डिवाइड होगी। 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता के नियम में 2 और 3 का नियम फॉलो होता है। यदि संख्या 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है तो आप इजीली बोलोगे कि संख्या 6 से डिवाइड होगी। 7 से विभाजिता का नियम मैं आपको बोला गया था, 7 से विभाजिता के नियम में संख्या के इकाई के अंक को 5 से गुणा कीजिएगा, शेष बची संख्या में जोड़ लीजिएगा। यदि संख्या अभी भी बड़ी है तो फिर दोबारा 5 से गुणा कीजिएगा इकाई के अंक में, उसे जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आपको आसानी से संख्या 2 अंक में डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका नंबर आया वो 7 के टेबल में है या नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता के नियम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों अंकों को 8 से डिवाइड कीजिएगा। यदि यह संख्या, इन अंकों पे बनी संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड है तो ऑलरेडी संख्या कितनी भी बड़ी हो वो 8 से 100% डिवाइड होगी। 9 से विभाजिता के नियम में 3 का नियम समझाया था, ऐसे 9 का नियम है। 9 के नियम में क्या होता है, संख्या के सभी अंकों को 9 से डिवाइड कीजिएगा। संख्या के सभी अंकों का जो योग होता है उसे 9 से डिवाइड कीजिएगा। 9 से डिवाइड यदि संख्या का योग होता है तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि संख्या 9 से डिवाइड होगी। 10 से विभाजिता का नियम इजीली है, इकाई का अंक 0, यानी कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो आप बोल सकते हैं कि संख्या 10 से डिवाइड होगी आसानी से। 11 से विभाजिता के नियम में आपको समझाया कि 11 से विभाजिता के नियम में कोई संख्या लीजिएगा, उस संख्या के एक अंक छोड़ के, जो भी अंक होगा उस एक अंक को छोड़ के दूसरे अंक को जोड़ना है। ऐसे ही जितने अंक आपने छोड़े हैं उन्हें जोड़ लीजिएगा और जितने अंक आपने जो है ना जोड़ लिए उन्हें एक साइड में कीजिएगा। ऐसे जोड़ने के बाद जैसे यहाँ पर आपका 4 4, तो आपको घटाना है बड़े में से छोटा। यदि बड़े में से छोटा घटा दिया जाए और घटाने के बाद 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल, 33, 44 या 11 का कोई भी रिश्तेदार आपको दिखे तो बोल देना कि संख्या 11 से 100% डिवाइड होगी। 12 से विभाजिता के नियम में 3 और 4 का नियम होता है। यदि कोई संख्या 3 और 4 से डिवाइड होती है तो बोल देना कि संख्या 12 से पूर्णतः डिवाइड होगी, पूर्णतः डिवाइड होगी। 13 से विभाजिता के नियम, 13 से विभाजिता के नियम में हमने आपको भी बताया 69। 13 से विभाजिता के नियम में ट्रिक कैसे याद रखोगे आप, इन दोनों अंकों को जोड़िए, 3 और 1 4, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इकाई के अंक में, तो 9 चौक 36 होता है, 16 में 36 जोड़ोगे तो आपका 52 होगा। 52 13 के टेबल में आता है, 13 के पहाड़ी में आता है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि संख्या 13 से डिवाइड है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने विभाजिता के लगभग 13 नियमों को यानी कि 12 नियमों को कंटिन्यू किया। हमारा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिएगा काफी ज्यादा मात्रा में। जितना ज्यादा आपका सहयोग होगा हम उतना ज्यादा वीडियो को अच्छे से बनाएंगे और आपके सामने कंटेंट जो है ना और ज्यादा भेजेंगे। थैंक यू।